अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे रेस्क्यू 1122 में जो सीट्स आई हुई है उसके बारे में। कौन सी सीट्स आई हुई है और उनका क्या क्राइटेरिया है और अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है और उनकी तालीम की क्या रिक्वायरमेंट है। तो तमाम डिटेल देखेंगे ए टू जी। जितनी भी डिटेल होगी रेस्क्यू 1122 में जो सीट्स आई हुई है उसके बारे में। तो सरकारी भर्तियां और 2024 की पहली जॉब्स हैं जो रेस्क्यू 1122 में आई हैं और मेल और फीमेल इसमें दोनों अप्लाई करने के लिए अहल हैं। तो देखते हैं कि क्या तालीम रिक्वायर है और अप्लाई करने का क्या क्राइटेरिया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल डेली जॉब्स अपडेट पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल डेली जॉब्स अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक हर तरह की अपडेट बआसानी पहुंचती रहे। डेली जॉब्स की अपडेट जो है वो अपलोड की जाती है, वो आपको यहाँ से मिल सकती है। इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लेना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे PTS। ये PTS के थ्रू आई हुई है, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के वेबसाइट से आई हुई है ये सीट्स। तो हमने इनकी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे सामने वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। ऐसा डैशबोर्ड आएगा, आपने यहाँ से इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट में जो भी सीट्स आई हुई है वो यहाँ पर शो हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए रेस्क्यू 1122 की यहाँ पर तीन कैटेगरी की जो है वो सीट्स शो हो रही हैं। हम तीनों को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी सीट्स हैं। तो सबको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम इसका एडवर्टाइजमेंट जो है वो उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। तो ये ओनली फॉर फीमेल्स के लिए है। यहाँ पर फीमेल्स जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। दूसरा जो ऐड है उसमें मेल भी होंगे। तो यहाँ पर जो है वो फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। सबसे पहले जो सीट्स हैं वो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की है, EMT की है। और यहाँ पर इनकी जो सीट्स हैं वो 80 सीट्स हैं। और यहाँ पर पोस्टिंग का भी बता दिया है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग इनमें से कितनी सीट्स की पोस्टिंग जो है वो कहाँ होगी। तो यहाँ पर जो 80 में से 50 सीटें हैं वो कराची में पोस्टिंग होगी और 15 पोस्टें जो है वो हैदराबाद में होंगी और 15 पोस्टें जो है वो सक्खर में होंगी। और आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है, क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर है, डिप्लोमा एक्सपीरियंस जो भी है वो यहाँ पर डिटेल से बता दी। और यहाँ पर एज की लिमिट भी बता दी, 20 से 35 साल तक है। और ये सिंध की सीट्स हैं तो सिंध का डोमिसाइल आपका होना जो है वो लाजमी है। नीचे है फायर रेस्क्यू फायर फाइटर की है, 50 सीटें हैं और 50 की 50 जो है वो कराची की है। कराची में ही पोस्टिंग होगी इसकी। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर है वो यहाँ पर बता दी। एज की लिमिट 20 से 32 साल तक है। इससे नेक्स्ट है ड्राइवर बाइक राइडर। इसकी 50 सीट हैं और ये पंजाब सिंध में कहीं भी इसकी जो है वो पोस्टिंग हो सकती है, एनीवेयर। तो इसके लिए जो तालीम रिक्वायर है वो मिडल है और LTV कार या मोटर बाइक का जो लाइसेंस है वो इन्होंने मांगा हुआ है। और 20 से 35 साल तक जो है वो एज की लिमिट इन्होंने मांगी हुई है। तो ये टोटल सीट्स थी, 180 सीट्स हैं जो आई हुई है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, फायर फाइटर और ड्राइवर की। और इसका जो अप्लाई करने का तरीक़ाकार है वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो फ़िज़िकल इन्होंने मांगा हुआ है, रनिंग जो है वो फ़ीमेल के लिए 1 मील है 10 मिनट में। और मिनिमम जो हाइट है वो 5 फीट है। तो यहाँ पर इसका जो अप्लाई करने का तरीक़ाकार है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसकी लास्ट डेट बता दूँ तो 5/4/2024 इसकी लास्ट डेट है। तो दूसरे एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, उसके बाद अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। अप्लाई करने का तरीका सेम ही होगा तीनों में। तो यहाँ पर मैंने दूसरा ऐड जो है वो ओपन कर ली है। तो यहाँ पर देखें
सबसे पहले जो पोस्ट है वो ड्राइवर की है, ऑपरेटर HTV हैवी मशीन ऑपरेटर, फायर फाइटर वगैरह। तो यहाँ पर 93 सीट्स हैं इसकी। और यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी उन्होंने बता दी कि कहाँ कहाँ पोस्टिंग आपकी होगी। तो यहाँ पर देखें कुछ शहर के जो है वो नाम लिखे हुए हैं, उनके आगे पोस्टों के भी नाम लिखे हुए हैं कि इतनी सीट्स जो है वो यहाँ पर होंगी पोस्टिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया भी यहाँ पर देख सकते हैं। मिडिल विद HTV जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस इन्होंने मांगा हुआ है। और यहाँ पर 22 से लेकर 40 साल तक जो है वो एज की लिमिट है इसमें। तो नेक्स्ट है ऑटो टेक्नीशियन, इसमें 12 सीट हैं। एनीवेयर इन सिंध में कहीं भी है इसकी जो है वो पोस्टिंग हो सकती है। मिडिल इन्होंने तलीम मांगी हुई है और विद ऑटो टेक्नीशियन एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। 18 से 40 साल तक जो है वो एज की लिमिट है। इससे नेक्स्ट है टेक्नीशियन हेल्पर फॉर हैवी ड्यूटी व्हीकल। तो इसमें 25 सीट्स हैं, कराची की 5 हैं। तो यहाँ पर जितनी भी सीट्स हैं, जहाँ जहाँ पर भी पोस्टिंग होगी वहाँ पर शहर का नाम लिखा हो और आगे जो है वो पोस्टिंग लिखी हुई है कि कितनी पोस्ट जो है इस शहर में होंगी। तो इसके लिए जो तालीम है वो मिडल है विद एक्सपर्ट इन हैवी ड्यूटी मशीन मेंटेनेंस। तो यहाँ पर देखें जितने भी शहरों में पोस्टिंग होगी वहाँ पर इन्होंने उनकी डिटेल जो है वो दे दी है ऑलरेडी। तो ड्राइवर की है LTV लाइसेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी 100 सीट्स हैं। और आगे सिटी के नाम बता दिए कि सिटी में कितनी सीट्स जो है वो अवेलेबल है, कहाँ पर पोस्टिंग होगी, कितनी सीट की। तो मिडिल इन्होंने तालीम मांगी हुई है और LTV जो है वो लाइसेंस मांगा हुआ है। 20 से 35 साल तक एज की लिमिट मांगी हुई है। तो नेक्स्ट है ऑफिस अटेंडेंट। ऑफिस अटेंडेंट में यहाँ पर 24 सीट्स हैं और आगे शहरों के नाम बता दिए किस शहर में पोस्टिंग होगी। और यहाँ पर मिडिल पास इन्होंने मांगा हुआ है और 18 से 30 साल तक जो है एज की लिमिट इन्होंने मांगी हुई है। ये थी टोटल 254 सीट्स जो अवेलेबल थी। तो इसका भी जो लास्ट डेट है वो वही है। और इसमें जो फिज़िकल का क्राइटेरिया है वो रनिंग जो है वो मेल के लिए 1 मील इन 8 मिनट और फीमेल के लिए 1 मील जो है वो 10 मिनट में है। और यहाँ पर हाइट भी बता दी, मिनिमम जो है वो मेल के लिए 5 फुट 4 इंच है और फीमेल के लिए 5 फुट है। तो सिटअप एंड पुशअप जो है वो 25 पर मिनट है। तो यहाँ पर मेल के लिए जो छाती है वो 33 होनी चाहिए। तो मेडिकल स्क्रीनिंग नोट भी यहाँ पर लिखा हुआ है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसकी भी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 5/4/2024 ही है। तो अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बाद में बताता हूँ। तीसरे एडवर्टाइजमेंट पर भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी सीट्स जो है वो आई हुई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो इमरजेंसी हो सकती है। तो 10 सीट है और सिंध में कहीं भी आपकी जो है वो पोस्टिंग हो सकती है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर इन्होंने बता दी, MBBS विद मास्टर इन पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस का भी बता दिया। और यहाँ पर 25 से लेकर 35 साल तक जो है वो एज की लिमिट है इसमें। नेक्स्ट है IT ऑफिसर, इसमें 2 सीट्स हैं और दोनों सीट्स जो है वो पोस्टिंग जो है वो कराची में होगी। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर बता दी, BS कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें 22 से लेकर 35 साल तक जो है वो एज की लिमिट है। नेक्स्ट है शिफ्ट इन इंचार्ज। तो यहाँ पर 30 सीट्स हैं और यहाँ पर सिटी के नाम बता दिए कि सिटी में कितनी पोस्टिंग होगी। और आगे जो है इसकी क्वालिफिकेशन बता दी, 22 से 35 साल 30 साल तक जो है वो इसमें एज की लिमिट है। ट्रांसपोर्ट में मेंटेनेंस इंचार्ज है, 18 सीट है। और यहाँ पर कराची में 8 है और यहाँ पर नीचे भी उन्होंने बता दिया किस किस सिटी में है जितनी है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन इन्होंने बता दी और 22 से 32 साल तक जो है इसमें एज की लिमिट उन्होंने बता दी। नेक्स्ट है फायर फाइटिंग ऑफिसर, 10 सीट्स हैं। तो यहाँ पर सिटी के नाम बताए हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सिटी में जो है वो कितनी पोस्टें अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन बता दी इन्होंने और यहाँ पर 22 से 35 साल तक इसमें भी एज साल तक है। नेक्स्ट है कंट्रोल रूम इंचार्ज। तो यहाँ पर इसकी सीट्स लिखी हुई है, कराची में 9 है, हैदराबाद में 4 है। ग्रेजुएशन है यहाँ पर तलीम मांगी हुई है और 17 टोटल सीट्स हैं और 22 से 35 साल तक जो है इसमें एज की लिमिट है। नेक्स्ट है ऑफिस असिस्टेंट, 17 सीट्स हैं। यहाँ पर सिटी के नाम बता दिए किसी किस सिटी में कितनी पोस्ट अवेलेबल है और जहाँ पर पोस्टिंग होगी। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन तलीम मांगी हुई है और 22 से 35 साल तक जो है वो एज की लिमिट है। नेक्स्ट है सीनियर क्लर्क में यहाँ पर 8 सीट्स हैं और कराची की 3 है, हैदराबाद की 1 है।
मुख्तलिफ कैटेगरी में जो है वो यहाँ पर सिटी के नाम बता दिए। ग्रेजुएशन यहाँ पर तलीम इन्होंने मांगी हुई है, 22 से 32 साल तक जो है वो एज की लिमिट है। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर, 18 सीट्स हैं, कराची में 10 हैं, हैदराबाद में 8 है, ग्रेजुएशन तलीम और 22 से 35 साल तक जो है वो एज की लिमिट है। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की 49 सीट्स हैं और सिंध में कहीं भी इसकी पोस्टिंग हो सकती है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन इन्होंने बता दी और एज की लिमिट जो है वो 20 से 35 साल तक है। नेक्स्ट है फायर फाइटर की 120 सीट है, कराची में 50 है, हैदराबाद में 10 है, बेंजी में 5 है और यहाँ पर मुख्तलिफ सिटी में जो है वो बता दी है कितनी सीट जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पर इंटरमीडिएट इन्होंने तलीम मांगी हुई है और 20 से 32 साल तक जो है वो एज की लिमिट है। नेक्स्ट है डाइविंग सुपरवाइज़र, तो इसमें 25 सीट हैं और यहाँ पर सिटी के नाम बता दिए, कहाँ पर कितनी सीट जो है वो अवेलेबल है, कहाँ पर कितनी पोस्टिंग होगी। तो इंटरमीडिएट यहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, 18 से 35 साल तक जो है वो एज की लिमिट मांगी हुई है। तो यहाँ पर जो टोटल सीट्स हुई वो 324 सीट्स हैं टोटल। तो इसमें जो रनिंग और हाइट और सिटअप का जो क्राइटेरिया वो जो पिछले ऐड में बताया गया वही है। मेल के लिए 1 मील है 8 मिनट में, फीमेल के लिए 10 मिनट में 1 मील है और हाइट जो है वो मेल के लिए 5 फुट 4 इंच और फीमेल के लिए 5 फुट और सिटअप और पुशअप जो है वो 25 पर मिनट है। तो चेस्ट जो है वो मेल के लिए जो है वो 33 है। तो मेडिकल स्क्रीनिंग नोट जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो 5/4/2024 है और अभी हम देखते हैं कि इसका अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है। अप्लाई करने का तीनों का ऐड का एक ही तरीकाकार है, तो मैं यहाँ पर एक का जो है वो आपको बता देता हूँ, बाकी का जो है वो सेम है। फॉर्म को फिलअप करने का तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम किसी भी एक पोस्ट का जो है वो फॉर्म ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है पोस्ट है इमरजेंसी ऑफिसर, तो हम इसी का फॉर्म जो है वो ओपन करते हैं। तो हमने वापस आना है एडवर्टाइजमेंट पर। तो यहाँ पर ये तीसरे वाले में है, तो इस तीसरे वाले को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें इसमें टोटल जो है वो कितनी सीट्स अवेलेबल थी। टोटल 12 सीट्स थी, 12 पोस्टिंग अलग अलग है। तो यहाँ पर इसमें देखें 13, क्योंकि एक एडवर्टाइजमेंट है सीरियल नंबर में। तो यहाँ हर पोस्ट का जो फॉर्म है वो अलग दिया हुआ है, यहाँ पर पोस्ट का नाम भी लिखा लिखा हुआ है आगे। तो आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर उसका नाम देखें और यहाँ पर आगे व्यू एंड अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। जैसे व्यू एंड अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो इसका फिलअप करने का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। तो सेम जितने भी फॉर्म है सेम इनका अप्लाई फिलअप करने का तरीकाकार होगा। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सेम इसी तरीके से फॉर्म फिलअप करके जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने एक फ़ोटो लगानी है। तो यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है कैपिटल वर्ड में और एक वर्ड जो है एक लफ्ज़ जो है वो एक खाने में आना चाहिए और कैपिटल वर्ड में आपने नाम लिखना है। फादर नेम लिखेंगे, उससे आगे जेंडर आपने सेलेक्ट करना है मेल फीमेल, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, यहाँ पर CNSE नंबर और दोबारा यहाँ पर आपने CNSE नंबर लिखना है, रीटाइप करना है। तो यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर जो है वो लिख देने हैं। यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर आपने प्रेजेंट एड्रेस अपना लिखना है और यहाँ पर आपने डोमिसाइल का जो ज़िला है सूबा है, सिंध की सीट्स हैं तो यहाँ पर सिंध ही आएगा और यहाँ पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी वो आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पर आप मुस्लिम हैं गैर मुस्लिम हैं जो भी है रीजन आपकी वो आप टिक कर देंगे। तो डिसेबिलिटी वगैरह अगर आपके पे है कोई या मजदूरी वगैरह है तो आपने यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। तो आपका मौजूदा पेशा जो है वो क्या है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या प्राइवेट सर्वेंट है या जॉबलेस हैं, जो भी है वो आपने टिक कर देना है। तो यहाँ पर पोस्ट का नाम भी उन्होंने बता दिया इमरजेंसी ऑफिसर, यहाँ पर आपने टिक कर देना है कि यही पोस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने जहाँ भी टेस्ट देना है जिस भी सिटी में वो आपने सिटी पर टिक कर देना है कि मैं फ़लाँ सिटी में टेस्ट देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपने क्वालिफ़िकेशन इंटर करनी है, अपनी मुकम्मल डिटेल जितनी उन्होंने मांगी हुई है, डिग्री का नाम, पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क, परसेंटेज, डिवीजन और बोर्ड का नाम यहाँ पर मांगा है और किस बोर्ड से आपने पास की है। तो आपने ये मुकम्मल डिटेल जो है वो इंटर कर देनी है
और यहाँ पर आपने कोई भी कोर्स किया है, सर्टिफिकेट किया है, डिप्लोमा है, तो वो आपने यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो डिटेल से यहाँ पर लिख देनी है। नेक्स्ट है आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस, जितना भी आपका एक्सपीरियंस होगा, अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, जिस भी पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है तो वो जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर इन चारों खानों में आपने टिक का निशान लगाना है। तो यहाँ पर आपने चारों खानों में जो है वो टिक का निशान लगा देना है। तो इससे नीचे आते हैं, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पर बल्दियत लिखेंगे और यहाँ पर फ़ोटो पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आपने थंब का निशान लगाना है और डेट लिखनी है। यहाँ पर आपने सिग्नेचर कर देने हैं अपने। नेक्स्ट आ गया चलान। आपने बैंक से अगर पे करना है तो बैंक पर टिक कर देना है, मोबाइल पैसे कर रहे हैं तो मोबाइल पैसे ऑनलाइन कर रहे हैं तो बैंक से आप करें, HBL बैंक से और UBL बैंक, दोनों बैंकों से हो सकता है। यहाँ पर ब्रांच का नाम लिखेंगे, ब्रांच का कोड और पेमेंट की डेट लिखेंगे, किस डेट को आप पे कर रहे हैं। यहाँ पर आपने अपना फुल नेम अपना लिखना है, यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपने CNAC नंबर जो है वो इंटर करना है। तो ऐसे ही सेम टू सेम दूसरी कॉपी है, यहाँ पर इसको भी आपने फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपने चालान पे कर लेना है। चालान पे करने के बाद इसकी कॉपी करा के आपने अपने पास रख लेनी है और इसके साथ डॉक्यूमेंट लगा कर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ तो आपने टेस्टेड डॉक्यूमेंट ज़रूर करवाने हैं और इस एड्रेस पर जो है वो कोरियर करवा देने हैं। यहाँ पर जो एड्रेस लिखा हुआ है इस एड्रेस पर आपने कोरियर करवा देने हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट साथ जो रिक्वायर है वो आपने साथ ज़रूर अटैच करने हैं और टेस्टेड शुदा कापीज़ जो है वो अटैच करनी है आपने। तो इस तरह से आप जो है वो इसका अप्लाई कर सकते हैं और तीनों एडवर्टाइजमेंट में जितनी भी पोस्ट हैं सबका अप्लाई करने का जो तरीकाकार है वो सेम टू सेम है और एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का तरीका भी सेम टू सेम है। तो आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल डेली जॉब्स अपडेट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक हर तरह की अपडेट बआसानी पहुंचती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।